Dear students, in this video lecture, I am going to discuss about Rolle's theorem. Rolle's theorem underlies the theoretical development of differential and integral calculus. It is very useful in engineering, physics, astronomy, and other field of sciences. It is extremely useful to determine the maximum height of projectile path or motion, duration of COVID-19. Some researchers were applied Rolle's theorem to finding the particular days in a certain interval when the number of COVID-19 cases remain the same. So Rolle's theorem is very applicable in our daily life. Let us see what is the Rolle's theorem. Here, the statement of Rolle's theorem is given. This is the statement of Rolle's theorem. Let f of x be a function of x defined on a closed interval A. यहाँ जो हमारा फंक्शन है वो x का रियल वैल्यूड फंक्शन है और ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे डिफाइन. तो here the function f is defined on the closed interval a b. That means इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है? क्लोज्ड इंटरवल a b. Okay, the domain of the function is closed interval a b, and which the range is the real valued function r. Here r with the range and which is the real value, such that condition first क्या है? fx is continuous in closed interval a b. जो रियल वैल्यूड फंक्शन है वो इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर क्या हो? कंटिन्यूअस. ओके, दैट मीन्स अगर हम इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें तो इस इंटरवल की क्लोज इंटरवल पे फंक्शन का कहीं भी ब्रेक नहीं. राइट, तो हम बोलते हैं कि हमारा फंक्शन जो है कैसा हो जाएगा? इस क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस हो जाएगा. ओके, अब अगर हमें इस क्लोज इंटरवल के बीच किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो सपोज करो अगर हम पॉइंट वो ले लेते हैं x इक्वल टू एक्स नॉट, तो x इक्वल टू एक्स नॉट पे फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब x इक्वल टू एक्स नॉट पे फंक्शन डिफाइंड हो और x इक्वल टू एक्स नॉट पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? f ऑफ एक्स नॉट. राइट, तो x इक्वल टू एक्स नॉट पे फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट हमें क्या मिल जाए? इक्वल मिल जाए, तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू एक्स नॉट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है. ओके, तो पहली कंडीशन हो गई कि इस क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए. सेकेंड इज fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल. जो रियल वैल्यूड फंक्शन है ये ओपन इंटरवल ए बी पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए. राइट, ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि ए और बी को छोड़ के उसके बीच जितने पॉइंट आपको मिले उन सभी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए. दैट मीन्स उन सभी पॉइंट्स पे जो इंटरवल ए बी के बीच हैं उन पर फंक्शन की एक डेफिनेट और फिक्स्ड वैल्यू मिलनी चाहिए. तो हम बोलते हैं कि ओपन इंटरवल ए बी पर फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा. राइट, दैट मीन्स अगर हम ग्राफिकली इसको समझें तो यह जो हमारा ओपन इंटरवल ए बी है इस इंटरवल के बीच जो फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? जब ए और बी के बीच जितने भी पॉइंट मिले उन सभी पर हम टेंजेंट प्लॉट कर सकते. राइट, तो हम बोलते हैं कि ओपन इंटरवल ए बी पर फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा. ओके, दैट मीन्स इस ओपन इंटरवल ए बी के बीच जितने भी पॉइंट हमको मिले ए और बी को छोड़ के उन पे हमें क्या नहीं मिलना चाहिए? शार्प पॉइंट नहीं मिलना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे जो ए और बी है ये क्या एज ए शार्प पॉइंट बिहेव कर रहे हैं, इसलिए ए और बी पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन इनके बीच जितने भी पॉइंट मिलेंगे उन सभी पर फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा. ओके,
तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए क्या है, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, राइट। नेक्स्ट कंडीशन थर्ड इज एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। जो हमारा फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए एक्स इक्वल टू बी पर फंक्शन की वैल्यू, right? F of A equal to F of, then there exists at least one point C belongs to AB such that F dash C equal to 0. इस ओपन इंटरवल AB के बीच कम से कम एक पॉइंट C ऐसा मिलेगा जिस पर F dash C equal to क्या होगा, 0 होगा. That means at X equal to C स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू 0 मिलना चाहिए. तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो रोज थ्योरम क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी. ओके, अब हम इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं यहाँ पे. तो अपन देखते हैं, यहाँ हमने 3 ग्राफ्स की, ठीक है. तो फर्स्ट में आप देखिए, ये हमने एक्स वाई एक्सिस लिया, इस पर हमने फंक्शन क्या ले लिया, ये एफ ऑफ एक्स, एक कर्व अपन ले लिया, राइट, जिसको हमने किससे डिनोट किया, एफ ऑफ एक्स. तो ये एफ ऑफ एक्स जो है किस पर डिफाइन है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर. एक्स इक्वल टू ए यहाँ पे है, एक्स इक्वल टू बी यहाँ पे है. जो फंक्शन है हमारा वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर क्या है, डिफाइन है, राइट. तो पहली कंडीशन क्या है कि f of x is continuous in the closed interval A. f of x is closed interval AB पर क्या है, कंटिन्यूअस है. तो यहाँ पे देखिए ग्राफ से क्लियर है कि क्लोज्ड इंटरवल AB पर फंक्शन का कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है. तो हम बोलते हैं कि x इक्वल टू A पर फंक्शन क्या है, x इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल AB पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस. ओके, तो इस इंटरवल के बीच ए और बी को इंक्लूड करके जितने भी पॉइंट मिलेंगे सभी पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है. सेम यहाँ पे ये कर्व अपन ने लिया एफ ऑफ एक्स, राइट. तो यहाँ भी एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, इस क्लोज्ड इंटरवल पे फंक्शन क्या है, डिफाइन है. और इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी के बीच फंक्शन का कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, राइट. तो यह क्लोज इंटरवल ए बी पे फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया. सेम थर्ड फील्ड में आप देखिए, यहाँ पे हमने फंक्शन लिया ये जो कि डिफाइन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, राइट. इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे फंक्शन क्या है, डिफाइन है. और आप देखिए यहाँ पे ये फंक्शन, यहाँ x इक्वल टू ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये b तक कहीं भी इस फंक्शन का ब्रेक नहीं हो रहा है, राइट. तो हम बोलते हैं कि x जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो क्लोज्ड इंटरवल पे क्या है, कंटिन्यूअस. ओके, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. सेकंड कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी. अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन है इस ओपन इंटरवल को छोड़ के इस ओपन इंटरवल में ए और बी को छोड़ के, ठीक है. ओपन इंटरवल की बात होगी तो जैसे ओपन इंटरवल क्या हो गया, ये ए बी आपने ले लिया, तो इसमें ए और बी को छोड़ के जितने भी पॉइंट मिलेंगे उन सभी पर फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, राइट. तो इसके बीच जितने भी पॉइंट होंगे सब पे फंक्शन डेरिवेटिव होगा. दैट मीन्स ए और बी के बीच जितने भी पॉइंट मिलेंगे उन सब पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, राइट. या इस इंटरवल के बीच जो हमने तीनों फिगर में आप देख सकते हैं, इस इंटरवल ए बी के बीच जितने भी पॉइंट होंगे सभी पर टेंजेंट प्लॉट किया जा सकता, राइट. तो इस ओपन इंटरवल पर फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल. ओके, ए और बी क्यों नहीं, क्योंकि ए और बी एज ए शॉर्ट पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर हमने मॉडुलस ऑफ एक्स ले ली,
राइट। तो ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे देखिए, अगर हम इसका ग्राफ x एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का लेते हैं तो ये इस तरह से ग्राफ प्लॉट, ठीक है। तो यहाँ x इक्वल टू क्या है? 0 है, x है, y, राइट। x इक्वल टू 0 जो है ये क्या है? शार्प पॉइंट, ठीक है। तो शार्प पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसी तरह से यहां पर जो x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी है, सभी फिगर में, तीनों फिगर में देखिए, ये एज ए शार्प पॉइंट, ये एज ए शार्प पॉइंट काम कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए जो है यहां पर फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, तो ए और बी को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट पर फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी तरह से थर्ड कंडीशन क्या है? एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। आप देख सकते हैं तीनों फिगर में, यहां पर एफ ऑफ, ये आप देखिए एक्स इक्वल टू ए से, एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस पॉइंट ए की, ये एफ ऑफ ए है। और एक्स इक्वल टू एक्स एक्सिस से इसके बी की क्या है? एफ ऑफ बी है, राइट। तो एफ ऑफ ए इक्वल है एफ ऑफ बी के। यहां भी सेकेंड फिगर में भी देखिए, एफ ऑफ ए इक्वल है एफ ऑफ बी के। थर्ड फिगर में भी एफ ऑफ ए इक्वल है एफ ऑफ बी के, राइट। तो x इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू x एट x इक्वल टू बी पर फंक्शन की वैल्यू की, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी। अब आप देखिए, इसमें कम से कम एक पॉइंट सी, यहाँ पे देखिए जब हमने इसमें टेंजेंट लाइन खींचाएंगे, टेंजेंट लाइन, तो यहाँ पे ये इसको टच कर रहे कर्व को। तो इस पॉइंट पे x इक्वल टू सी पर एफ डैश सी इक्वल टू क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ये टेंजेंट लाइन हुई, एट x इक्वल टू सी एफ डैश सी इक्वल टू 0। यहाँ दो, यहाँ पे देखिए एट x इक्वल टू सी वन, टेंजेंट लाइन ये हो जाएगी, राइट। तो एफ डैश सी वन इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ x इक्वल टू सी टू, ठीक है, टेंजेंट लाइन ये हुई। तो एफ डैश सी टू इक्वल टू ये 0 हो गया, राइट। तो इसमें हमने बोला कि एट लीस्ट वन पॉइंट, एक से अधिक पॉइंट भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे दो पॉइंट हमको मिले जिन पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मिल रहा है? 0 मिल। दैट मीन्स एट x इक्वल टू c the slope of the tangent equal to 0। क्योंकि ये जो टेंजेंट लाइन है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, किसके पैरेलल है? टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सभी में देखिए दीजिए, टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू 0, दैट इज tan थीटा इक्वल टू 0। तो एफ एट x इक्वल टू सी, एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो इससे हमको वो पॉइंट मिल जाएगा, इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, x इक्वल टू सी, जो क्लोज्ड जो इंटरवल हमारा दिया है, ठीक है, जिसमें फंक्शन डिफाइन है, ये पॉइंट उस एक ऐसा मिलेगा जो इस इंटरवल के बीच होगा, और उसके लिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा? 0, राइट। तो इस तरह से रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाए। ओके, थैंक यू।